नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, भारत का लोकतंत्र भले ही अपनी बाल अवस्था में हो, मैं उसे बाल अवस्था में कहूंगा, 75 सालों के बाद भी धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र की हत्या कर दी जाए। पर अब एक बात तो सत्य है कि इन 75 सालों में लोकतंत्र हमारी नसों में उतर गया है। ये भी धीरे धीरे हमारे डीएनए में जाना शुरू हो गया है और हम ठीक है किसी जी, ठीक और है। व्यवस्था को अपनाने को तैयार नहीं हैं। नहीं, जब अभी भी तो मैं मौका मिले हमारा भी यही है। लोकतंत्र में आवाज आने की है। ठीक है सर, ठीक। और कोशिश यही रहेगी कि लोकतंत्र किसी न किसी रूप में जिंदा रखा जाए। संस्थाएं जो हैं, कोई ना कोई संस्था उसकी रक्षार्थ आगे आए। दिल्ली का जो फैसला अभी आया है हिस्टोरिक है, क्योंकि उसने जो रूल ऑफ लॉ है चुनी हुई सरकारों के लिए उसको रेस्टोर किया है, वापस लाए हैं। और एलजी के अधिकारों को, यानी कि केंद्र सरकार के अधिकारों को सीमित किया है। पुलिस को, पब्लिक ऑर्डर को और जमीन के इश्यूज को छोड़कर सारे अधिकार केजरीवाल नहीं बल्कि चुनी हुई सरकार को सौंप दिए हैं। ये 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला है। 7 जजों की संविधान पीठ को महाराष्ट्र का फैसला गया है, लेकिन उसमें बहुत इंटरेस्टिंग टर्न आए हैं, जिसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो गोगा वाले जो विप थे उनकी नियुक्ति को अवैध करार दिया गया है, और जो ओरिजिनल शिवसेना के क्या कहते हैं कि विप थे प्रभु, उनको लीगलाइज किया गया है। लेकिन विधानसभा फिलहाल वही है, ये दूसरी विधानसभा नहीं है। यानी कि सुनील प्रभु की फिर वापसी होगी और सुनील प्रभु एक विप के रूप में फिर से क्या कहते हैं कि स्पीकर के पास जाएंगे और कहेंगे इन 16 व्यक्तियों को जो शिवसेना के इंक्लूडिंग शिंदे हैं उनको इलीगल घोषित कर दो, अयोग्य घोषित कर दो। और उसके बाद जो बाकी 24 है उनके लिए जाएंगे। अब ये परिस्थितियां, जबकि गवर्नर के रोल को और स्पीकर के रोल को पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया गया है, यहां पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक मास्टर स्ट्रोक लगा है, जिसे शायद लोग नहीं देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहेगी चूंकि कोर्ट का ऑर्डर है, तो जो उनके स्पीकर नार्वेकर हैं, और जब उनको सुनील प्रभु जिनको रेस्टोर किया जा रहा है अगर होता है तो वो कहेंगे डिस्क्वालीफाई करो, तो एक तीर से दो शिकार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंतर्गत शिंदे अयोग्य करार कर दिए जाएंगे और पूरी शिंदे की जो शिवसेना है वो बाहर हो जाएगी एक तरह से सरकार के पूरी प्रक्रिया से। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाल चलेगी, नाम लेगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, और नार्वेकर जो स्पीकर हैं वो भी नाम लेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, क्योंकि अब उनका फैसला अयोग्य ठहराना है नहीं ठहराना है ये उनके विवेक पर निर्भर करेगा। लेकिन अब उनका विवेक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने गवर्नर के रोल को भी बहुत क्रिटिसाइज किया है। कुछ उम्मीद की किरणें हैं कि लोकतंत्र जिंदा है, जिंदा रहेगा। भले ही कुछ व्यक्ति हिम्मत करके सामने आ रहे हैं, लेकिन हाँ, वो हमारे फेथ को जगा रहे हैं। एक ट्रिगर पॉइंट तो दे रहे हैं जनता को कि आप उम्मीद रखिएगा, उम्मीद मत खो दीजिएगा। और इस मामले में मैं हमेशा सुनील शुक्ला जी से हमेशा प्रेरित रहता हूं, जो हमारे आज के मेहमान हैं, कि वो बहुत आशावादी भी हैं और विशेष रूप से मैं उनका फैन भी हूं। मैं आपको बताऊं उस मामले में कि जिस ढंग से वो चीजों को प्रस्तुत करते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि कितना ही अंधेरा हो उनके हाथ में हमेशा एक कैंडल रहती है। तो मुझे खुशी होती है कि जब मैं ऐसे व्यक्ति के साथ बैठता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलता है। तो आज की पहली टिप्पणी सुनील शुक्ला जी मैं आपसे लेता हूं, और मैं स्वागत आपका भी करता हूं। साथ में प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और दिनेश कंवर जी, सभी सीनियर विश्लेषक हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सुनील जी, पहली टिप्पणी आज आपसे ही। आशावाद सफल हो गया फिर से, हमेशा से सफल होता आया है। रात कितनी भी घनेरी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं दिया तो जलते रहना चाहिए। सुनील जी। धन्यवाद अनम्यूट दिनेश कर। जी। हाँ। हर रात की सुबह होती है, कोई रात ऐसी नहीं होती है जिसकी सुबह न हो। केवल हमारे और आपके धैर्य की प्रतीक्षा होती है इसमें। और कुछ रातें होती तो नहीं लंबी हैं, लेकिन लगती बहुत ज्यादा है।
अभी जो निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है दिल्ली सरकार के बारे में और महाराष्ट्र के बारे में, बहुत ही उल्लेखनीय है और निश्चित रूप से उन सभी लोगों के लिए एक ये ताकत देती है जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, जिनको ये लगता है कि देश में संविधान बचा रहेगा, बना रहेगा और इसी के अनुसार ही काम करना पड़ेगा लोगों को। सर्वोच्च न्यायालय ने ये आशा बधाई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिल्ली में जिस तरीके से एक चुनी हुई सरकार को काम करने के लिए तमाम व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे, उनके लिए एक साफ साफ ये संदेश है और ये सबको मान लेना चाहिए कि जो सरकार और व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी है वो चुनी हुई सरकारों के ही पास होनी चाहिए। इसमें कोई ऊपर से थोपा हुआ व्यक्ति उनके ऊपर नहीं बैठ सकता। ये तो एक सामान्य सी समझ है जिसको जिस रास्ते पर किसी को भी चलना चाहिए, लेकिन बशर्ते अगर आपकी नीयत साफ हो, आप संविधान को मानते हो, संवैधानिक व्यवस्थाओं को मानते हो, चुनी हुई सरकारों को मानते हो, जनादेश में आपका विश्वास हो, तो आप अपने आप से अपने रास्तों को अख्तियार करेंगे जिन रास्ते की ओर सर्वोच्च न्यायालय ने चलने के लिए प्रेरित किया है। और एकदम साफ साफ कहा है कि जो सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, उसी के पास अधिकार हैं और कोई अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं है कि अपने स्तर पर कोई निर्णय ले ले। उनको सरकार की सलाह से ही काम करना है। एक बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन एक और इसमें जो इफ बट है कि सर्वोच्च न्यायालय तो अपना आदेश उन्होंने दे दिया, अब यह इसको मानने वाले लोग उसमें न मानने के कितने रास्ते निकालते हैं। यह रास्ता, यह संघर्ष यही खत्म हो जाता है, एक साफ सुथरा रास्ता निकल पड़ेगा या अभी लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी न्यायालय में, ये आने वाला दिन बताएगा। हालांकि मुझे लगता है कि लोगों में रीजनिंग प्रिवेल करेगी, समझदारी प्रिवेल करेगी और लोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ कम से कम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही एक सकारात्मक आदेश दिया है महाराष्ट्र के बारे में भी, और वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश है जो तोड़ फोड़ इधर उधर तमाम तरह के अतिक्रम करके चुनी सरकारों को गिराते हैं या राजनीतिक दलों में तोड़ फोड़ पैदा करके जनादेश के खिलाफ सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। और विधानसभा के अध्यक्ष और तत्कालीन राज्यपाल के बारे में जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है, उससे सीख लेनी चाहिए लोगों को। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जिसका आपने संकेत दिया, आने वाले दिन राजनीतिक ढेर सारे राजनीतिक उठापटक दिखाई पड़ेंगे। हालांकि आज भी तो कुछ वहाँ राजनीति चली रही है। संभवतः आज नीतीश कुमार जी गए हैं शरद पवार से मिलने के लिए। वो इस क्रम में एक बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट वहाँ ये भी हो रहा है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आदेश के क्रम में एक निश्चित रूप से इसका राजनीतिक असर पड़ेगा। हालांकि जो मैंने आदेश पढ़ा उसमें यह है कि उन विधायकों की अयोग्यता का मसला शायद अभी और ऊंची अदालत में, मैंने कई 7 सदस्यीय न्यायालय में उसकी सुनवाई फिर से की जाएगी। शायद इस तरह का आदेश दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। लेकिन इसके पहले की जो प्रक्रिया है, जैसे कि जो उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष ने निर्णय लिया, सर्वोच्च राज्यपाल ने निर्णय लिया, बड़ी तीखी टिप्पणियां हैं और ये किसी के लिए भी एक बड़ा संदेश है। तो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय ने एक लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाले लोगों के लिए एक आशा की किरण जगाई है, लोगों के मन में विश्वास जगा है और फिर से यह लोगों के हायर जुडिशरी में खासतौर से सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जो लोग बहुत आसान्वित रहते हैं, उनकी आशाएं और मजबूत हुई हैं। और जो जन विश्वास है अपने कानून के राज के प्रति जो लोगों का विश्वास है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इन दोनों आदेशों के माध्यम से इस लोगों के मन में इसको और मजबूत किया है। जी, बहुत ये महत्वपूर्ण